गांव के बड़े जमींदार सुखदयाल का परिवार एक सुखी संपन्न परिवार था, जो गांव में बहुत ही ठाट बाट से रहा करते थे। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास। उन्हीं की एक लौती बेटी रज्जो, जो हमेशा गहनों से लदी रहा करती थी ताकि सुंदर दिख सके, क्योंकि उसका रंग जरा सांवला था, जिसे लेकर वो अक्सर परेशान रहा करती। एक रोज वो अपने चेहरे पर चंदन का लेप लगाकर बैठी होती है, तभी उसकी माँ चमेली आती है। हाय दैया, ये क्या भूत बनी है बिटिया? कहाँ लगा लिया है चेहरे पर तूने? माँ, ये चंदन का लेप है। हमने सुना है इस लेप से चेहरे का रंग निखरता है। अब रंग रूप नहीं निखारेंगे तो शादी कैसे होगी? अरे दैया, कैसी बात कर रही है बिटिया? रंग नहीं, मन साफ होना चाहिए। फिर तो शादी करने के लिए गांव क्या शहर के लड़के भी तैयार हो जाएंगे। क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? देखिए अपनी लाडली को कैसे अपनी रंगत को निखारने के लिए ये हुलिया बनाए बैठी है। हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जमींदार सुखदयाल की बेटी है, जो चाहे करे। अरे बिटिया, मैं तुम्हारे लिए कंगन लेकर आया हूँ। बाबा, ये तो बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद आया। तभी तो मैं ये लाया हूँ तेरे लिए। रज्जो उस कंगन को पाकर बहुत खुश थी और उसे हमेशा अपने हाथ में पहन कर रखती। गांव में रहने वाली चंदा देवी का बेटा संजीत शहर से वापस आता है, क्योंकि उस पर बहुत कर्जा हो गया था, जिसके कारण वो अपने गांव की जमीन को बेचने के लिए देखने जाता है। जहां रास्ते में एक तालाब के किनारे रज्जो अपनी सहेलियों के साथ तालाब में पत्थर फेंक रही थी, तभी एक पत्थर जाकर संजीत के सर पर लग जाता है। तो रज्जो और उसकी सहेलियां भागी भागी उसके पास आती हैं। हाय राम, तुम्हारे सर से तो खून निकलने लगा। माफ करना, गलती से पत्थर तालाब में जाने की जगह तुमको लग गया। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई रज्जो? चल इसे अस्पताल लेकर जाते हैं, इसके सर पे पट्टी करवा देते हैं। वैसे भी तो तू जमींदार की बेटी है, तो डॉक्टर तुझसे पैसे थोड़ी ना लेगा। तुम गांव के जमींदार सुखदयाल की बेटी हो? हाँ, क्यों? तुम हमको जानते हो क्या? जानता तो नहीं था, लेकिन जानना चाहता हूँ। गांव के जमींदार की बेटी से अगर रिश्ता हो जाए तो एक बार में ही मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे क्या सोचने लगे तुम? वो कुछ नहीं, ठीक हूँ। आपने अपनी गलती मानी, यही बहुत बड़ी बात है। मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद संजीत की माँ चंदा देवी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सुखदयाल के घर आती। संजीत को देखकर रज्जो अपने पिता से कहती है, बाबा, ये बहुत अच्छे इंसान है। हमारे कारण इनके सर पे चोट आई है, फिर भी इन्होंने हमें एक बुरा शब्द नहीं कहा। वैसे मैंने सुना है तुम शहर में काम करते हो। जी जमींदार जी, छोटा सा खुद का काम है, तो ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। मुझे आपकी बेटी एक नजर में पसंद आ गई, तो मैंने ही माँ से यहाँ आने को कहा। मेरी तो एक ही बेटी है और ये सब कुछ उसका ही है। शादी करके तुम्हारा भी हो जाएगा अब ये सब। और तो और मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। आप चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, मैं आपकी बेटी को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। इस तरह कुछ ही समय में रज्जो की शादी सुखदयाल संजीत से करवा देता है और दहेज के तौर पर संजीत को भरपूर पैसा, जमीन और घर मिलता है। कुछ दिनों तो दोनों गांव में रहते हैं। फिर रज्जो संजीत से शहर जाने की बात करती है, तो एक रोज संजीत उसे गांव का मेला घुमाने ले जाता है। वहाँ से लौटते हुए दोनों तालाब से गुजर रही होती हैं। तभी संजीत अचानक उस तालाब में रज्जो को धक्का दे देता है। संजीत, बचाओ हमें, निकालो, हम डूब जाएंगे संजीत। हाँ तो डूब मरो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी शक्ल वाली बीवी नहीं चाहिए। तेरे बाप के पैसों से मतलब था मुझे, जो मेरे पास आ चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बचाइए हमें संजीत। हो गया काम तमाम। रज्जो के घर वालों को रज्जो की मौत की खबर मिलती है, तो वो दौड़े दौड़े तालाब पर जाती है। वहाँ ढूंढने पर भी उसकी लाश नहीं मिलती, तो रज्जो मगरमच्छ का शिकार हो गई है। ये सोचकर उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद संजीत गांव में अपनी जमीन और घर बेचकर शहर में एक एड एजेंसी खोलकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। इस हादसे के 6 महीने बाद संजीत टीवी पर एक ऐड देखता है, जिसके मॉडल को देखकर वो दंग रह जाता है।
रवि, ये मॉडल कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। सर ये मिस रवीना है, आजकल ये बहुत ही फेमस हो रही हैं। आधे से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट की एड में यही नजर आती हैं। सुना है बला की खूबसूरत है मिस रवीना। फिर तो मुझे भी मिलना पड़ेगा इस बला की खूबसूरत से। मिस रवीना नाम है ना इनका? कुछ ही दिनों में संजीत का सेक्रेटरी रवि संजीत की मीटिंग फेमस मॉडल रवीना से फिक्स करता है। दोनों एक कैफे में मिलते हैं। रवीना को देखकर संजीत उसकी सुंदरता पर लट्टू हो जाता है। दोनों के बीच काम को लेकर बातें होती हैं। साथ ही संजीत रवीना से फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है। वैसे आपकी इस बेमिसाल खूबसूरती का राज क्या है मिस रवीना? वो मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सच में? आप तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी, कोई राज नहीं है। मेरी खूबसूरती तो भगवान की देन है। वैसे आप हंसते हुए और भी खूबसूरत लगती हैं। आपके साथ काम करने में मजा आएगा। मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अब बीतते समय के साथ दोनों साथ में काम करते और काम के चलते ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताया करते, जिसके कारण संजीत धीरे धीरे रवीना के प्यार में पागल होने लगता है और उसे अपनी कंपनी की परमानेंट मॉडल बना लेता है। एक रोज संजीत रवीना को अपनी कार में उसके घर छोड़ने आता है। घर में आते ही उसकी मैनेजर नीलम कहती है, मैंने आपका खाना तैयार करवा दिया है, अब मैं चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या? आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। ठीक है, जैसा आप कहें। मैम, क्या सच में आप मिस्टर संजीत के साथ रिलेशन में हैं? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने उनकी एड एजेंसी को छोड़कर बाकियों के लिए काम करना बंद कर दिया है। इसका तो एक ही मतलब है कि आप भी उनसे प्यार करती हैं। प्यार नहीं, लेकिन बेहद नफरत जरूर करती हूँ मैं उस आदमी से, क्योंकि वो मेरा पति है। आपका पति? रज्जू को जब होश आता है तो वो एक अस्पताल में होती है और उसका चेहरा मगरमच्छ के हमला करने से पूरी तरह खराब हो चुका था। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि दूसरे गांव वाले उसे यहाँ पहुँचा कर गए हैं। मैं उस आदमी को बर्बाद कर दूंगी जिसने मेरी ये हालत की है। चाहे जो हो जाए, मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। रज्जू अपने हाथ में पहने उस कंगन को देखती है जो उसे उसके पिता ने दिया था, जो कि खरे सोने का था। उसे बेचकर वो दूसरे देश में अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाती है और एक नया रूप लेकर वापस आती है। मेरे पिता के दिए हुए उस खरे सोने की कंगन की कीमत का मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे ये नया रूप मिला है और नई जिंदगी मिल पाई है, और अब मैं अपना बदला उस कमीने से लूंगी। मुझे नहीं पता था कि आपने इतने दर्द सहे हैं। शायद तभी कहते हैं कि कोई औरत कमजोर नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक देसी प्रोडक्ट की एड शूटिंग के लिए संजीत का सेक्रेटरी चंबलपुर गांव को चुनता है, तो सारी टीम के साथ संजीत और रवीना गांव पहुंचते हैं। शूटिंग के एक दिन पहले संजीत रवीना दोनों गांव में घूमने निकलते हैं और एक तालाब के पास आ जाते हैं। संजीत, तुम्हें तैरना आता है क्या? नहीं, पर तुम अचानक से ये सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि जब मैं तुम्हें इस तालाब में धक्का दूं तो तुम बच ना सको। रवीना, बचाओ मुझे। ये तुमने क्या किया? ये तुम क्यों कर रही हो? रवीना नहीं, रज्जो। संजीत, तुम्हारी पत्नी, जिसे तुमने तालाब में मगरमच्छों के हवाले कर दिया था, ठीक उसी तरह आज तुम भी उन्हीं मगरमच्छों का शिकार हो जाओगे। संजीत बहुत तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो तालाब की मगरमच्छ उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह रज्जो अपना बदला लेती है।